Dear student, once again you are most welcome in my class. बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर का आज आखिरी दिन है, अर्थात ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। मैंने अच्छी तरह से आपको एंजॉय कराते हुए पढ़ाया, आपने पढ़ाई भी की और आपने एंजॉय भी किया। तो इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूण पोष का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बच्चों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के आगे अगली कड़ी है कंडीशन, यहां से चली थी, ये आप देख रहे हैं। इसका ये हिस्सा हम निकाले बाहर तो कुछ ऐसा आया था। ये ऊपर वाला सेल है, 3 सेल, नीचे वाले अलग से 3 सेल होंगे और बीच में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? एक सेल, एक सेल और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी, ये पोलन ट्यूब अंदर गई है, पोलन ट्यूब अंदर जा रही है और पोलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमीट फ्री होते हैं। 2 मेल गैमीट इसके अंदर फ्री होते हैं। ये दोनों मेल गैमीट अंदर फ्री होने के बाद एक तो इससे मिलता है, एक सेल से, जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन करता है, और दूसरा मेल गैमीट इससे मिलता है जो एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ध्यान देंगे, एक मेल गैमीट एक सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। और दूसरा मेल गैमीट इससे मिलकर क्या बनाता है? ट्रिप्लेट न्यूक्लियस या त्रिगुणित नाभिक। हमने आपको जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा बता दिया था। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा बता दिया था और आज हम आपको बताएंगे कि ट्रिप्लेट न्यूक्लियस या 3N न्यूक्लियस से किस प्रकार से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म के विकास की क्रिया डबल फर्टिलाइजेशन से ही शुरू होती है और डबल फर्टिलाइजेशन से जब ट्रिप्लेट न्यूक्लियस बन जाता है तो इससे आगे का विकास एंडोस्पर्म के रूप में होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कुल 3 प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। 3 प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा फेलोबियल एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नाम न्यूक्लियर का मतलब केंद्रकीय एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब होता है कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल एंडोस्पर्म का मतलब होता है हिलोबियल भ्रूणपोष। ठीक, तो हम एक एक की स्टडी कर लेते हैं। पहले हम आ जाए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में देखिए, कुल मिलाकर हमें काम शुरू कहाँ से करना है? इसी से करना है। ये तो हट गया, कहानी अब किससे करनी है शुरू आगे? केवल एंडोस्पर्म से, ठीक है ना। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होगा ये ट्रिप्लेट न्यूक्लियस से होगा। हम इसको सेपरेट अलग बनाते हैं। ये बन गया ट्रिप्लेट न्यूक्लियस, बन गया ट्रिप्लेट न्यूक्लियस या त्रिगुणित नाभिक। ये डिवाइड होता है, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन जाएंगे, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। किसकी संख्या बढ़ती गई? न्यूक्लियस। ये कैसा न्यूक्लियस था? 3N,
डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 बढ़ते चले जाएंगे। इसका जाइगोट ऑलरेडी जो यहाँ उपस्थित है वो इससे जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये एक सिस्टम में परिधीय क्षेत्र में इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए, परिधीय क्षेत्र में इकट्ठे हो गए और इनके चारों ओर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं बनता है। आवरण का मतलब कोई दीवार, कोई वॉल नहीं बनती है। ये इकट्ठे हो गए परिधीय भाग पे और ये जो जाइगोट था वो ऑलरेडी यहाँ पे एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब ये ध्यान दें, ये एम्ब्रियो जो डेवलप होगा इसे हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? प्रो एम्ब्रियो। और ये इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और बीच में जो खाली जगह बची है इसे हम बोलेंगे रिक्तिका या वैक्यूल। क्या बोलेंगे? वैक्यूल। और हम आपको ये भी बताएं सेंट्रल में है तो इसीलिए इसको हम किस नाम से, सेंट्रल वैक्यूल के नाम से भी जानेंगे। सेंट्रल वैक्यूल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 3n न्यूक्लियस, 3n न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, ढेर सारी संख्या इनकी बनती चली जाएगी और इनके चारों किसी प्रकार की वाल का निर्माण या भित्ति का निर्माण नहीं होगा। बाद में ये परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाएंगे और मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है जो कि सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हम आपको ये भी बता दें, इस प्रकार का एंडोस्पर्म पॉलीपेटली वर्ग के पौधों में या पॉलीपेटली ग्रुप के पौधों में ही पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक हमारा बनेगा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब क्या हुआ? चीज वही है। सेलुलर एंडोस्पर्म में ये एक एम्ब्रियो सेक जो मैंने बना रखा है, इसमें बीच वाला क्या है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब नीचे वाला जाइगोट, ये अपना काम करेगा। जाइगोट एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ये नए नए सेल बनाएगा। लेकिन नए नए सेल बनाते समय ये उसके चारों ओर सेल वॉल भी बना देगा। क्या बनाएगा? सेल वॉल। ये बना। अब इसमें एक सेल से दूसरी सेल बन जाएंगी, ये बन गई। एक से पहले 2 बनाइए और फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 बन गई। ये बीच में न्यूक्लियस और इनके चारों एक कवर बन गया, अर्थात ये नीचे क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो। अब ये देखिए 4 बन गई। इसका धीरे धीरे ढेर सारी संख्या में बन जाएंगे। पूरा का पूरा हिस्सा कवर कर लेंगी और सेल देखिए बन जा रहे हैं सब। अर्थात न्यूक्लियस डिवीजन के बाद स्ट्रक्चर या संरचना कोशिका के रूप में हो जाती है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। बन गया, देख लिया आपने। इसमें बीच में ये प्रो एम्ब्रियो डेवलप होगा
प्रो एम्ब्रियो को स्पष्ट करने के लिए हम आपको और क्लियर कर दें, ये अलग कर दें, पूरी सेल ही अलग कलर में ही आपको दिखा दें, ये बन रही हैं प्रो एम्ब्रियो। बाकी सब सेल मिल करके बनाएंगी सेलुलर एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया? सेलुलर एंडोस्पर्म। ये प्रॉपर सेल है, प्रॉपर एंडोस्पर्म, प्रॉपर एंडोस्पर्म, नीचे प्रो एम्ब्रियो। कोई दिक्कत? ये प्रो एम्ब्रियो है और ये पूरी की पूरी इंडोस्पर्मिक सेल है। कौन सी सेल है? इंडोस्पर्मिक सेल है। इंडोस्पर्मिक सेल बन करके पूरे इंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। अब इसमें विशेष रूप से आपको समझने वाली बात यह है कि पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है। पहले वाले में केंद्रक का विभाजन हुआ था या सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में डिवाइड न्यूक्लियस के चारों ओर नई सेल वॉल नहीं बनी थी। क्या नहीं बनी थी? नई सेल वॉल नहीं बनी थी, केवल केंद्रक ही केंद्रक अलग अलग थे। लेकिन अब इस वाले हिस्से में आप देख रहे होंगे न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद इनके चारों ओर सेल वॉल बन जा रही है, जो कि पूरे एंडोस्पर्म में, पूरे एम्ब्रियो सेक में भर जा रही हैं। और इस प्रकार जो एम्ब्रियो डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक, वो एम्ब्रियो सेक में ऐसा भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। और इस प्रकार का एंडोस्पर्म हम बता दें आपको गैमोपेटली परिवार के पौधों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? गैमोपेटली। ऊपर वाला कहाँ पाया जाता था? पॉलीपेटली परिवार के पौधों में। नीचे वाला कहाँ पाया जाता है? गैमोपेटली परिवार के पौधों में। दो चीजें क्लियर हुई। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से में। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट जो है हिलोवियल एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म क्या है? एक वही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक में मिडिल में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो पार्ट में बढ़ गया। अब इनके मिडिल में एक वाल बन जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ, इसमें क्या था? पहले वाले में न्यूक्लियर में न्यूक्लियस का डिवीजन, बट सेल वॉल आर टोटली एब्सेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बट बिटवीन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस सेल वॉल इज टोटल एब्सेंट। But in case of cellular endosperm, nucleus divide again and again, and cell wall surrounding the each nucleus develop. अर्थात हर न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाती थी। इसमें नहीं बनती थी, इसमें बनती थी। लेकिन इस वाले में देखो, ये दोनों का मिक्सचर है। अर्थात इसमें पहले तो डिवाइड होता है और दोनों के बीच में सेल वॉल बन जाती है। बट इसके बाद जो डिवीजन होता है उसमें सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। अर्थात अब जो आगे बनेंगे, देखिए यहाँ एक बीच में सेल वॉल बनी है, अब इससे दो बन जाएंगी, यहाँ भी दो बन जाएंगी, दो के बाद ये चार बन जाएंगी और फिर ये भी चार बन जाएंगी। और हो सकता है कि इसके भी ज़्यादा बने, ये नीचे 8, 16, 32 ढेर सारी सेल क्या नहीं बल्कि न्यूक्लियस बन जाएंगे। ऊपर भी न्यूक्लियस बन जाएंगी, लेकिन इनके चारों ओर किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं बनेगी। कुल मिलाके ये स्टेज हिलोवियल न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच की कंडीशन है। अर्थात न्यूक्लियस डिवीजन और न्यूक्लियस डिवीजन के बीच में पहले सेल वॉल बनी, लेकिन बाद की कंडीशन में सेल वॉल नहीं बन रही है। एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एरीमूरस एग्जाम्पल। ये तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बार बार बताऊंगा। लेकिन अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो जो कुछ भी है मुझे बता लेने दीजिए इसमें, फिर छोटी मोटी जो चीजें होंगी हम आपको दोबारा बताएंगे। अब इसमें जो तीसरी चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो गया था, दूसरी बात डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो गया, तीसरी चीज डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, ये आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर आपने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, अर्थात फल और बीजों का निर्माण, कैसे फ्रूटिंग होती है, फ्रूट के अंदर कौन सा हिस्सा सीड में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। इनका काम समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, अब जो भी चेंजिंग होती है वो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में होती है, और फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजिंग होती है वो पूरा फ्लावर में चेंजिंग होती है, फूल में ही चेंजिंग होती है, और जिसके परिवर्तन से तमाम प्रकार की परिवर्तन दिखलाई देने लगते हैं। जैसे फूल में क्या क्या चेंजिंग होती है, फ्लावर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर चेंजिंग, फ्लावर में चेंजिंग या चेंजिंग इन फ्लावर, चेंजिंग इन फ्लावर, क्या क्या परिवर्तन होते हैं फ्लावर में, होती क्या क्या चीजें हैं। फ्लावर में आपने पढ़ा होगा कैलेक्स, करोला, एंड्रूशियम, और गाइनीशियम। बात समझ में आ रही है। कैलेक्स वाह्य दलपुंज जिन्हें बोलते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होते हैं, ये टूट कर गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। परंतु कुछ फलों में ये काफी लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ लगे रहते हैं, और ऐसे फलों को यदि आप जानते हो तो बताएं, और नहीं तो कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आपने बैगन देखा होगा, ब्रिंजल, ब्रिंजल में आपने देखा हो कुछ ऐसे ही होता है, और इसमें इस तरह से ऊपर लगी हुई, ध्यान दिया, ये चीजें जो लगी हुई हैं ये कैलेक्स ही हैं। ठीक, ये कैलेक्स है, अर्थात सभी फलों में ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कैलेक्स नॉर्मली सूख कर टूट कर नष्ट हो जाता है। परंतु कुछ फलों में ये लॉन्ग लाइफ लगा रहता है, जैसे बैगन में, टमाटर में, हरी मिर्च में, इन सब फलों में ये लंबे समय तक लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलेक्स की बात हो गई। करोला ये टूट कर गिर जाता है, एंड्रोशियम सूख कर टूट कर नष्ट हो जाता है, गाइनीशियम, गाइनीशियम के कई पार्ट होते हैं। गाइनीशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहली चीज तो स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक, स्टिग्मा नष्ट हो जाती है, स्टाइल भी नष्ट हो जाती है, ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। किसमें बदलती है, फ्रूट में। अंडाशय से ही फल बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि अंडाशय मैच्योर होने पे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को नीट क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन, और आपको जनरल आना भी चाहिए। अंडाशय किसमें बदलता है, फलों में बदल जाता है, और ओव्यूल ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात बीज में बदल जाता है। क्लियर हुआ, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत,
अब ये चेंजिंग इन फ्लावर। अब ओव्यूल की हम बात कर लें, ओव्यूल भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ओव्यूल के बारे में बात करें। ये समझ में आ गया ना, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। अब दूसरी चीज हम देखें और वो देखें चेंजिंग इन ओव्यूल। अब ओव्यूल में क्या अंतर होता है भाई? ओव्यूल वही है पूरा, ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है इस तरह से। इसमें ओव्यूल में होती क्या क्या चीजें हैं? ओव्यूल में सबसे पहले आप ध्यान दें, इंटेग्यूमेंट। क्या है ये? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कहाँ जाते हैं? इंटेग्यूमेंट ये सीड कोट में बदल जाते हैं, सीड कोट या बीज के आवरण में। समझ में आया? जो सीड होती है, सीड के चारों आवरण बना देता है, वो होता है इंटेग्यूमेंट, सीड कोट में कवर। ठीक। दूसरी चीज उसमें फ्यूनिकिल होती है, फ्यूनिकिल। ये फ्यूनिकिल जो होती है वो भी क्या होती है? ये सूख जाती है और अवशेष के रूप में बचती है, परंतु कभी कभी ये परिवर्तित होकर मांसल एरिल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्या मैंने बताया कि ये फ्यूनिकिल सूख जाती है, लेकिन कुछ फलों में ये मांसल होकर एक एरिल, मांसल एरिल ARYL एरिल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एरिल खाने के काम में आता है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, जैसे लीची में। किसमें? लीची में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज एक चीज और होती है, ये चीज मेन चीज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बीजांड द्वार जिसे बोलते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, और इसी स्थान से सीड का जर्मिनेशन होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद जो एक चीज और हम आपको बताएं, एम्ब्रियो सेक पूरे में क्या चेंजिंग होती है। एम्ब्रियो सेक मतलब ये अंदर वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या चेंजिंग होती है, इसको भी आप जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एम्ब्रियो सेक में परिवर्तन क्या होता है, यानी चेंजिंग इन एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में क्या चेंजिंग होती है? एम्ब्रियो सेक में देखिए, यहाँ पर सेल थी 3 एंटीपोडल सेल, यहाँ पर सिनर्गाइड्स, बीच में एक सेल, और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही तो था। तो एम्ब्रियो सेक में जो चीजें थी उनमें सबसे ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल, ये नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करती हैं, यानी फूड सप्लाई का काम करती हैं। ठीक। दूसरी चीज नीचे हमारे सिनर्गाइड, ये भी नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद ये भी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करती हैं। ठीक। तीसरी चीज नीचे की ओर देखें, एक ये बड़ी चीज रखी है यहाँ पे, ये जो पहले एक सेल थी और ये कन्वर्ट किसमें हुई फर्टिलाइजेशन के बाद में? जाइगोट में। और जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। कोई दिक्कत नहीं, भ्रूण यही बनाता है, एम्ब्रियो। एक चीज ये देखिए बीच वाली और बची है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है इंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट भी हमारा पूरा हो गया, अर्थात एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा हुआ, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट पूरा हुआ, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज को भी मैंने बताया। अब आप जो मेन चीज देखेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है।
लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिस्कस करना है हमको, और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये बताने वाली चीज नहीं है, जितना पढ़ चुके हैं सब उसी को समरी करके लिखना है। हम आपको बताते हैं, जैसे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आप और हम दोनों लोग मिलकर बात करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर निकलेंगे, ये आ गया फ्लावर, क्या चीज आई, फ्लावर। अब फ्लावर में बाइसेक्सुअल होगा तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, ठीक, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। फ्लावर में मेल पार्ट की हम बात करते हैं, कौन से पार्ट की, मेल, और मेल पार्ट में क्या होगा, स्टेमेन होंगे, ठीक। और फीमेल पार्ट की बात करते हैं, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में बताइए भाई, फीमेल पार्ट में गायनीशियम होगा, जिसे हम कार्पेल भी बोलते हैं, कार्पेल, ठीक। अब एक एक की स्टडी हम करते हैं। एंड स्टेमेन में अगर हम जाएं आगे तो स्टेमेन में आपने पढ़ा होगा इस तरह से होता है ना, थ्रेड और ऊपर एंथर, तो मेन होगा एंथर, ठीक। एंथर में क्या होगा, माइक्रो स्पोरोजिनस प्रोसेस होगी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी यहीं पे बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। अब हम रुक जाते हैं थोड़ा, या और ले आए आगे, पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट बनेंगे, ये पहला मेल गैमीट बना, और ये दूसरा मेल गैमीट बनेगा, ठीक, पहला मेल गैमीट और ये दूसरा मेल गैमीट बना। जरा हम ऊपर इसकी बात करें, कार्पेल में क्या बनेगा, ओव्यूल, क्या बनेगा, ओव्यूल, ओव्यूल में क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, ये मदर सेल ही है बेटा, छूट गया, मेगास्पोर मदर सेल। इसी प्रकार से इसमें क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, दो चीजें बनेंगी, एक इसमें भी एग सेल और एक बनेगी सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके बाद की प्रोसेस में अब क्या होगा, ये एग सेल पहले मेल गैमेट से फ्यूज होगी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंगैमी। सिंगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड, और सीड से क्या बनेगा, फिर जर्मिनेट होके एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बचा क्या है हमारा, सेकेंड मेल गैमीट बचा है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा है। अब ध्यान दीजिए, यही सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे,
ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, 3n न्यूक्लियस। इससे क्या बनेगा? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आएगा। बात मेरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जरा ध्यान दें। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावर निकलेगा, फ्लावर में मेल स्टेमेन, फीमेल कार्पेल, मेल स्टेमेन में एंथर, फीमेल कार्पेल में ओव्यूल, एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और इसमें ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन, मेगा स्पोर मदर सेल से एक सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन से फिर दो मेल गैमीट बनेंगे, एक और दो, फर्स्ट और सेकंड। ये वाला कौन सा है? फर्स्ट और ये सेकंड। पहला मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज करेगा, ये देखिए गया एक सेल से, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, इससे बनता है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और सीड जर्मिनेट होकर फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट बना देगा। सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा और ये बनाएगा, क्या बन रहा है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलते हैं 3n न्यूक्लियस। ये 3n न्यूक्लियस इंडोस्पर्म बनाएगा, इंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आएगा। ठीक, ये सीड हेल्थी बनाएगा और ये क्या होगा? सीड के जर्मिनेशन के बाद फिर बन जाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी फेज है? ये ऊपर वाली जो फेज आपको दिख रही है वो फेज है स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरो, SPOROPHYTIC, स्पोरोफाइटिक फेज। ये 2n होती है, सब जगह 2n से। और जब ये बनेंगी पोलन ग्रेन और या फिर जिसको बोलते हैं एक सेल, यहीं से क्या हो जाएंगे? एन, या ये कहलाती है गैमेटोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक, ये बीजाणुविधि अवस्था, युग्मकोत्पत्ति अवस्था। तो पहले बीजाणुविधि, फिर युग्मकोत्पत्ति, फिर बीजाणुविधि, फिर युग्मकोत्पत्ति, अर्थात स्पोरोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक, फिर स्पोरोफाइटिक और फिर गैमेटोफाइटिक। बारी बारी से ये दोनों अवस्थाएं आती रहती हैं। इसी कारण इस पूरी अवस्था को हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। तो कंप्लीट ये चैप्टर, अगर कुछ बचा होगा तो हम उसको नोट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर और इसका पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलना चाहिए। कभी कोई दिक्कत हो आप तुरंत हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।